हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग डेली एक एक आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आइए आज स्वागत करते हैं बीपीएससी के जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 है, जिसमें क्या है, पॉलिटी का क्वेश्चन होता है और गवर्नेंस का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन का क्या डिमांड है। राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है राज्यसभा की संरचना क्या है, मतलब इसका क्या संगठन, इसमें कौन कौन से होते हैं, कितना सदस्य है, कितना अनुच्छेद में इसका लिखा हुआ है, जो लिखना है। उसके बाद इसके शक्ति को बताना कि इसका शक्ति कुछ है भी या फिर नहीं है, वो शक्ति बताना है। फिर बताना है तीसरा पार्ट में कि संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसका क्या भूमिका है, ना कि द्वितीयक सदन बोलिएगा। क्या बोलिएगा इसको? द्वितीय सदन। ठीक है, द्वितीय सदन के रूप में इसका क्या भूमिका है। पहला दूसरा पार्ट क्या है, मतलब फैक्चुअल है, आप इसके बारे में तो जानते रहिएगा, तो भी लिखिएगा, अनुच्छेद वगैरह भी दीजिएगा बीच में। और इसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की मतलब है ज़रूरत, यानी थोड़ा सा जानते भी रहिएगा फैक्चुअल, थोड़ा कम भी जानिएगा फैक्चुअल तो भी इसको लिख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचना कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, इस संसदीय शासन प्रणाली को केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर विधि निर्मात्री संस्था के नाम संसद के नाम से जानते हैं, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट के रूप में पहले संसद को दिखा दिए कि संसद है अनुच्छेद 79, उसका 3 पार्ट, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, अब आगे अपना काम करेंगे, राज्यसभा पर आगे चर्चा करेंगे। राज्यसभा की संरचना। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य होंगे। अभी तक तो 250 का ही प्रावधान है, आगे जब होगा संशोधन देखा जाएगा। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से क्या होते हैं, निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य ही हैं, जिसमें से 233 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट जो कि सर्वाधिक है, और बिहार में 16 सीट आदि। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात किसी राज्य के लोग पहले विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के 2 प्रमुख
पदाधिकारी होते हैं सभापति, उपसभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, सभापति होता है, जबकि अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और यदि किसी कारण से उपसभापति का पद रिक्त होता है तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, राज्यसभा की शक्तियों का था विवेचना करना उसके बारे में। पहले देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में इनके पास क्या क्या है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर विधि निर्माण का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? विधि निर्माण करने की शक्ति है पहला। दूसरा क्या है, गैर वित्तीय विधेयकों पर, वित्तीय विधेयक पर नहीं, गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा के समान ही अधिकार है, दूसरा शक्ति हो गया। तीसरा, यदि साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक के प्रावधान है जहां बहुमत का आधार पर निर्णय लिया जाता है, ये इसी का विस्तार है। आगे देखते हैं। धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन रोकने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की समान शक्तियां प्राप्त है क्योंकि दोनों सदन से विशेष बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विशेष शक्ति देखते हैं जो कि किसके पास भी नहीं है, लोकसभा के पास भी नहीं, सिर्फ राज्यसभा के पास ये शक्ति देखने को मिली। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद को विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यानी कि राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पर विशेष बहुमत से अगर उसको पारित कर दिया, राष्ट्रीय महत्व के महत्व घोषित कर दिया, तो फिर संसद को उस पर विधि निर्माण करने की शक्ति मिल जाती है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दे सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा जैसे मतलब क्या, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इसी तरह को इसको क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, इसकी सेवा के लिए क्या करेगा, मतलब विशेष पारित से कर देगा, बहुमत से पारित, तो उसको मतलब सृजन करने का अधिकार दे सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है। ये इसकी क्या होगी, मतलब विशेष शक्ति होगी कि इसको जब उपराष्ट्रपति को मतलब हटाने की जो होगी प्रक्रिया स्टार्ट होगा राज्यसभा से ही, लोकसभा से स्टार्ट मतलब नहीं हो सकता। इसका ये मतलब क्या होगी, विशेष शक्ति हो गया। आगे देखते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद लोकसभा आपातकाल संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किए बिना ही क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में केवल राज्यसभा ही स्वीकृति के बाद भी आपातकाल को वैधता मिल जाती है। यानी कि कोई भी मतलब हो गया कि आपातकाल की हुआ घोषणा, उस पर थी मतलब लोकसभा से मतलब अनुमोदन नहीं मतलब हो पाया और क्या हो गया, भंग हो गया, तो उस स्थिति में केवल राज्यसभा को ही शक्ति प्राप्त है कि उसकी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या था कि राज्यसभा की द्वितीय सदन के रूप में क्या भूमिका है। ठीक है, देखते हैं क्या भूमिका है। भारत की संसदीय शासन में लोकसभा जनता की इच्छाओं का क्या करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व किया जाता है। अतः संसद द्वारा निर्मित विधि राज्यों के, आगे देखते हैं, संसद द्वारा विधि निर्मित राज्यों के हितों का उल्लंघन ना करे, इसका दायित्व राज्यसभा को दिया गया है कि इसके राज्यसभा का मतलब
हित निर्धारित हो कोई भी कानून व्यवस्था बनाने में। आगे देखते हैं, राज्यसभा की उपस्थिति से लोकसभा के द्वारा किए गए कार्यों का पुनरावलोकन किया जा सकता है, जिससे विधि में विसंगतियां दूर हो सके। यानी कि पहले जो लोकसभा मतलब कोई भी मतलब विधि पारित किया तो उसको मतलब फिर से देखने का काम कौन करेगा? राज्यसभा। इसलिए इसकी क्या होगी? भूमिका है। आगे देखते हैं, दोनों सदनों में राज्यसभा को वरिष्ठों की सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए नागरिकों की उम्र पहले तो 30 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा इसके साथ जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में क्या होता है मतलब पारंगत हासिल किए होते। इसलिए मतलब क्या हो गया? मतलब वरिष्ठों का हो गया मतलब सदन। उससे मतलब क्या होगा फ़ायदा? उससे फ़ायदा हुआ कि राज्यसभा संशोधनकारी सदन की भूमिका में दिखाई देती। यानी कि कोई भी मतलब विधि पारित हो गया तो उसको मतलब देखने रेखने का कार्य मतलब समझने का कार्य मतलब संशोधन करने का कार्य कौन करेगा कौन? तो राज्यसभा करेगा। ये इसकी होगी भूमिका। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा शीघ्रता में यानी मतलब बहुत जल्दी में मतलब कोई कर दिया मतलब विधि पारित कर दिया तो उस समय में क्या करेगा राज्यसभा उसको मतलब रोकने का कार्य कर सकती है या फिर उसको संतुलन करने का कार्य कर सकती है। मतलब रोक के कुछ समय के लिए रोक सकती है, उसको मतलब संशोधन के लिए कुछ टाइम ले सकती है। इसलिए इसकी क्या होगी? भूमिका होगी राज्यसभा के। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा गया। और आप भी लिखिए आज की क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखिए और लिखने का प्रयास करिए। आज से स्टार्ट हो गया है GS2 के पेपर 2। ठीक है, धन्यवाद।